तो कैसे हो मेरे भाइयों। आज होने वाला है महा कंपैरिजन। लेकिन वो जो एक चीज़ आज सबसे डिफरेंट होगी जिससे शुरुआत करूंगा मैं इस वीडियो की, वो होने वाला है जो मैं तुम्हें रिसेंटली घोस्ट स्पेक्टर दिखा रहा था फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्रेंच एवेन्यू। आज ये फ्रेग्रेंस जाएगी शेल्फ ऑफ फेम में। एंड दिस इज रिप्लेसिंग लताफा खामरा कावा। नाउ डू नॉट गेट मी रॉन्ग कि खामरा कावा कोई ख़राब फ्रेग्रेंस है इसलिए मैंने इसको हटा दिया। द ओनली रीज़न इसने अब शेल्फ ऑफ फेम को छोड़ दिया है बिकॉज अब ये 2500 रुपीज़ का हो गया है। एंड एट नो पॉइंट मैं इसको वैल्यू फॉर मनी मानता हूँ अब, जो कि पहले माना करता था जब ये 2000 में आता था। आई हैव सीन डेज जहाँ पे ये 1800 रुपीज़ तक बिका है खामरा कावा, बट 2500 रुपीज़। एंड फिर तुम सोचो कि यार आशीष भाई की शेल्फ ऑफ फेम में रखा हुआ है, जाके ले लेते हैं फॉर 2500 रुपये। नहीं, वो 500 रुपये महंगा होना बहुत बड़ी बात है, स्पेशली जब फ्रेग्रेंस वैसे ही कम प्राइस पे आता है और उस पर 500 रुपये बढ़ जाना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, लाइक 25% तक बढ़ जाना, विच इज़ नॉट गुड। तो आज का वीडियो किसके लिए है? तीन चीज़ों के लिए। एक आने वाला है हमारा 9 PM, दूसरा आने वाला है हमारा कोबरा, और तीसरा आने वाला है हमारा मालिबू। तो भाई आफ्टर 2 लीगल नोटिसेस, pathetic service, and a lot of mental pressure and torture and harassment, I have these 3 fragrances in hand. मैंने इनके सैम्पल्स यानी डीकेंट्स के साथ चालू कर दिया था रिव्यू बनाना 1 महीने पहले ही। लाइक आई एम वर्किंग सिंस 3rd या 4th of September, मैं तब से इसके ऊपर काम कर रहा था। एंड टुडे इज़ 1st October, तो मैं जो भी बताऊंगा दैट इज़ गोइंग टू बी लॉन्ग टर्म रिव्यू। इन तीनों के बारे में कुछ भी शुगर कोटेड नहीं होगा, जो है रियलिटी है। मेरे 1 महीने की पूरी जो प्रोसेसिंग है, जो मैंने देखा, जो मैंने समझा, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने बनाया है। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं वन ऑफ माई फेवरेट ड्यूप ऑफ पैसिफिक चिल, एंड दिस इज पिनस वाइट। अब ये नहीं पता मुझे कि तुम में से कितने लोगों के पास ये पिनस वाइट है, लेकिन अगर है तो तुम्हारे पास एक बहुत ही अच्छा डीएनए है। सिर्फ एक ही कंप्लेंट मैंने अपने भाइयों से इस वाले फ्रेग्रेंस को लेके सुनी है, एंड दैट इज क्या आशीष भाई, दिस डज नॉट लास्ट। 3-4 घंटे की फ्रेग्रेंस है। मैं समझता हूँ कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, और इन फ्रेग्रेंसेस के साथ जो फ्रेश फ्रेग्रेंसेस होती है उनके साथ ये होता है, लेकिन ये एक बहुत अच्छा ड्यूप है पैसिफिक चिल का। देखो यार, उनसे कंपैरिजन बिल्कुल मत करना कि पैसिफिक चिल लेवल पे क्या है, लेकिन इफ़ यू आर गेटिंग इट फॉर 2700 2600 रुपीज़, दिस इज़ नेक्स्ट लेवल। तुम सोचोगे कि मैंने इसको यहाँ पे क्यों दिखाया, क्योंकि आज मुझे ये भी तुम्हें रिव्यू करके बताना था। आफ्टर ऑलमोस्ट 15 डेज मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ। ये है हमारा पैसिफिक ऑरा, जो तुम लोगों ने मुझसे बहुत पूछा था, इसलिए मैं सबसे पहले इसको ख़त्म करना चाहता हूँ डिस्कस करके। तो अगर तुम्हारे पास बाय एनी चांस पिनस वाइट है तो क्या तुम्हें ये लेना चाहिए। एक और चीज़, मैं आज अपना रिव्यू नहीं बना रहा हूँ, मूड नहीं बना रहा हूँ स्प्रे करने के बाद मैं तुम्हें एकदम से बताना चालू करूँ, बिकॉज मैं नोज ब्लाइंड हो जाऊंगा। इसलिए मैंने बहुत टाइम लिया, अपना एक रिव्यू ओपिनियन फॉर्म किया, और उसके बाद आज तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो जो भी बता रहा हूँ ये जो लॉन्ग टर्म में मैंने देखा समझा उसके बेसिस पे बता रहा हूँ। आज तो जो स्प्रे कर रहा हूँ बस एक सिंपल मेमोरी के लिए है कि अगर मुझे कुछ याद आ जाए तो क्या ये जो 1800-1900 रुपए का 1800-1900 रुपीज़ का रेहान का पैसिफिक ऑरा आ रहा है, शुड वी स्पेंड 2700 रुपीज़, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ मोर ऑन पिनस वाइट। सी इफ यू नीड रिफाइनमेंट, अ लिटिल बिट ऑफ रिफाइनमेंट, खैर वो 1000 रुपये जस्टिफाई नहीं करता बाय एनी मीन्स, लेकिन इफ यू वांट अ लिटिल बिट रिफाइनमेंट, पिनस वाइट इज एक्चुअली गुड। लेकिन अगर तुम इतना शुरुआत की, हार्श ओपनिंग तुमसे झिल जाती है, थोड़ी बहुत हार्श ओपनिंग जो होती है अगर वो झिल जाती है, तो पैसिफिक ओरा 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 का पैसिफिक ओरा का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। यानी इफ आई एम इन अ सिचुएशन कि मेरे 1000 रुपये बच रहे होंगे, मैं पिनिस वाइट कभी नहीं लूंगा, मैं पैसिफिक ओरा ले लूंगा। लास्टिंग वही है 4.5 to 5 hours मैक्सिमम, प्रोजेक्शन इज लाइक 2.5 feet, दैट टू फॉर 30-45 मिनट्स मैक्सिमम जाता है, फिर स्किन सेंट नहीं बनता दोनों केसेस में। इट 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 इज़ लाइक अ गुड सेंट बबल, ऐसा मान लो तुम, मतलब मोटा मोटा कि ठीक ठाक रहता है, तुम्हारी प्रेजेंस फील हो जाएगी। एसी एनवायरनमेंट में हो, पंखा वंखा चल रहा है तो लोगों तक तुम्हारी खुशबू पहुंचती रहेगी, ऐसी है। मतलब 5th आवर के बाद तो ये डेड हो जाते हैं, फिर तुम इनसे एक्सपेक्ट मत करो कि उसके आगे जाएंगे। बट बोथ डीएनएज आर गुड। ये थोड़ा सा हार्श है, ये थोड़ा सा स्मूथ है, ये मेरे को सबसे पहले तुम लोगों के साथ क्लियर करना था, इसलिए मैंने ये यहाँ पे तुम्हें दिखाया। नाउ
मैं ओरायन भी लेके आया था तुम्हें दिखाने को, तुम्हें सारे वेरिएंट्स पता होने चाहिए। ये है पिनस गोल्ड यानी पिनस ओरायन, ये भी मुझे बहुत पसंद है। ये आफ्टरनून स्विम का कॉपी है, लुई विटॉन के आफ्टरनून स्विम का। अच्छा, अगर तुम इनको लगाना चालू करोगे और तुम बिल्कुल न्यू भी हो, अभी मेरे वीडियोस देख देख के तुमने शुरू किया है और तुमने सोचा कि यार भाई आशीष भाई बहुत सारे बता रहे हैं, देखते हैं कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना, और तुम सोचो कि यार अब देखो मैं नोज ब्रांड हूँ, मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए वाला सीन। तो देखो यार, ये ना थोड़ा सा मेच्योर फील होता है इन कंपैरिजन टू पैसिफिक चिल। जो आफ्टरनून स्विम है, ये ऐसा मुझे लगता है जब भी मैं इसको मतलब वेयर करना चाहता हूँ या कभी भी इसको ट्राई करना चाहता, इट ऑलवेज फील्स मेच्योर। थोड़ा ज़्यादा ऐसा लगता है कि इट्स अ काइंड ऑफ अ लिटिल बिट डार्कर टेक ऑन द फ्रेशर वर्जन्स जो भी आते हैं, एक हल्का सा डार्कर टेक रहता है। तो पिनस ओरायन भी है, ये आ जाता है आपका आफ्टरनून स्विम का डीएनए। तो ये सारे हो गए जो मुझे तुम्हें बेसिक बताने थे। अब मैं आगे बढ़ सकता हूं। इसको खरीदना बहुत सोच समझ के, तब जब तुम्हारे पास एक अच्छा कलेक्शन बन चुका है तब इनको खरीदना, अदरवाइज अभी इनको खरीदने का कोई मतलब नहीं है। तो इनको हटाते हैं अपन साइड में। नाउ जो तुम सबसे ज़्यादा पूछना चाह रहे थे उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं, और वो है हमारा अफनान का 9 PM एलिक्सियर। भाई द डे इट केम, मेरा ये उसी दिन से प्यार बन गया था। और मैं एक चीज़ तुम्हें बोलूँगा, अभी मैं ये डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि इन केस अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ये बॉटल ख़त्म हो जाएगी, तुम आगे चल के इसको बहुत यूज़ करोगे एंड यू नीड अ बैकअप बॉटल, मैं बोलूँगा कि इसका अभी जो फॉर्मुलेशन आ रहा है, बाय दैट 2 बॉटल खरीद के रख लो। ये लोग कब फॉर्मुलेशन चेंज कर देते हैं, खासकर जब फेमस होने लगती है, कोई नहीं जानता, एंड फिर वो बात नहीं मिलती उस जूस क्वालिटी में, एंड फिर हम पछताते हैं कि यार नहीं यार पहले जैसी बात नहीं रही। बट दिस फ्रेग्रेंस इज क्रेजी, मतलब इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। एक ही मेरे को इससे शिकायत है कि इसके अंदर एक ककाओ नोट आता है, चॉकलेटी नोट आता है काइंड ऑफ, तुम ऐसे बोल लो, जो मुझे कंपैरेटिवली, खासकर जब मैं डिज़ाइनर फ्रेग्रेंसेस यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे वो इतना पसंद नहीं आता है। ये मेरा मानना है। मैंने नोट्स नहीं देखे, मैं नोट्स पे नहीं गया, मैं तुम्हें नोट्स के अकॉर्डिंग नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी बात बता रहा हूँ कि अगर तुम्हें फ्रेग्रेंसेस में नोट्स पकड़ना आते हैं, कहीं पे भी ये नहीं बोला गया कि इसमें ककाओ का नोट है, लेकिन वो जो चॉकलेटी नुआंस आता है कहीं ना कहीं वो तुम्हें हिट हो सकता है। कब? जब तुमने ये महा 200 ml की बॉटल, मेरी तो ये यहाँ से पूरी ख़राब हो रही है क्योंकि मिंत्रा वालों ने मेरे को लीक्ड बॉटल भेज दी थी। अगर तुमने JPG लेमेल लमाल एब्सोल्यूट तुमने ट्राई किया है तो तुम्हें वो पकड़ में आ जाएगा, एंड दैट इज़ द ओनली थिंग दैट आई हेट अबाउट दिस फ्रेग्रेंस। लेकिन चलो अगर मैं तुमसे ऐसे बोलूँ कि भाई नहीं, तुमने आज तक कुछ ट्राई नहीं किया, तुम्हें 9 PM एलिक्सर, अगर तुमने अभी तक सारे अंडर 500 फ्रेग्रेंसेस ली हैं, अंडर 1000 फ्रेग्रेंसेस ली हैं, अंडर 1500 फॉर दैट सेक फ्रेग्रेंसेस ली हैं, 1500 रुपये के ऊपर फ्रेग्रेंसेस नहीं ली हैं, तब अगर तुम इसको लेते हो देन यू विल ट्रूली एंजॉय दिस फ्रेग्रेंस। देखो, ये बात कहना बहुत सही है, इट इज़ वेरी क्लोज टू लमाल एब्सोल्यूट, मतलब कोई डाउट ही नहीं है। अगर तुम साइड बाय साइड इनको अगर स्निफ करना चालू करो तो तुम्हें इतनी सिमिलैरिटीज़ मिलेंगी, इतनी सिमिलैरिटीज़ मिलेंगी कि तुम बोलोगे कि भाई मैं यही रख लेता हूँ, इस पे मेरे को पैसा खर्च नहीं करना। लेकिन मिंत्रा की सेल वगैरह आती रहती है, फ्यूचर में और भी सेल आएंगी, और ये अभी रिसेंट टाइम में मिंत्रा की सेल में फॉर 8500 रुपीज़ 200 ml मिल रहा था ना। वहाँ पे फिर इसको ना बड़ा, इसका जो रोल है वो बड़ा ऐसा हो जाता है कि इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये आता है आपका 20, मैं तो खैर बहुत महंगा लिया था भाई, मैंने जल्दी के चक्कर में ना, तभी बोल रहा हूँ मेंटल हरासमेंट जो मेरा हुआ है, तो मैंने तो इसको कितना 3-1 हज़ार का लिया था। नाउ करेंटली इट्स गोइंग 2200, फ्रॉम 2200 टू 2600 के बीच ही आ रहा है। सो उसके अकॉर्डिंग्स में बाइंग दिस 200 ml इट्स एब्सोल्युटली वर्थ इट, मगर अगर इसको लेना हो तुम्हें तो। बट साइड बाय साइड तुम देखोगे इनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। अच्छा, ये किसको पसंद आएगा? तुम्हें कार्डमम के नोट पसंद आने चाहिए, तुम्हें डार्कर चॉकलेटी नोट पसंद आने चाहिए, गोरमॉन्डिश नोट पसंद आने चाहिए अगर तुम्हारा उस तरह का टेस्ट है। तुम्हें अगर लेमल एलिक्सियर पसंद है और इसमें से अगर तुम स्पाइसीनेस कंपैरेटिवली कम कर दो, अगर तुम्हें पसंद है ये वाला डीएनए, देखो ये कितना छोटा लग रहा है, दिस इज़ 125 ml बॉटल,
यस दिस इज 125 ml, लेकिन ये 200 ml के सामने देखो कितनी छोटी लग रही है। तो अगर तुम्हें इस तरह के डीएनए पसंद आते रहे हैं, वो हनी टबैको वाले नोट्स आते हैं, नेक्सॉस वगैरह तुम्हें पसंद आता है, तो देखो यार ये कलेक्शन एडिशन वर्दी तो है। इफ़ यू विल गिव इट अ टाइम ऑफ से फॉर एन एग्जाम्पल 10 मिनट के आसपास तुम इसे देते हो सेटल डाउन होने को, दिस परफॉर्म्स लाइक अ बीस्ट। मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है मुझे अगर मेरे पैसे बच रहे हों तो। यानी अगर ये 2500, 2300, 2200 के आसपास इफ़ यू कैन गेट इट, बाय इट ब्लाइंडली, कंप्लीटली ब्लाइंडली। ये तुम्हारे विंटर्स में एक बहुत शानदार फ्रेग्रेंस बन सकती है, कीपिंग इन माइंड यू लव गोरमॉन्डिश फ्रेग्रेंसेज, राइट, जिसमें थोड़ा सा चॉकलेटी नुआंस हो, थोड़ा सा वेनिला नुआंस हो, लेदरी नुआंस हो, मैनली हो, लेकिन साथ साथ में थोड़ा सा डेट नाइट वाला फैक्टर हो। ये डेट नाइट फैक्टर वाली फ्रेग्रेंस है एनी डे। मतलब जब मैं ट्राई कर रहा था तो मेरे साथ वाले जो भाई लोग हैं वो हमेशा ओपिनियन देते रहते हैं, तो द फर्स्ट इंप्रेशन दैट दे हैड वाज ये डेट नाइट फ्रेग्रेंस लग रही है, और ये है भी। तो अगेन इफ यू लव दिस सीरीज यू विल एब्सोल्युटली लव अपना 9 PM एलिक्सर, देयर इज नो डाउट। लेकिन एक चीज समझ जाना कि इसका जो ओपनिंग नोट है वो थोड़ा सा सिंथेटिक लगता है, लेकिन अगर कभी तुमने बहुत एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंसेस ट्राई नहीं की है तो उतना डिफरेंस नहीं समझ में आएगा, फ्रैंकली स्पीकिंग। मेरे को भी इतना नहीं आया था, लेकिन क्या हुआ जब बार बार ट्राई करने लगो, बैक एंड फोर्थ करने लगो, तो तुम्हें समझ में आता है कि अच्छा दीज आर द डिफरेंसेस, ठीक है। और डू नॉट एक्सपेक्ट कि इसमें लेमल एलिक्सर जैसी स्पाइसीनेस होगी, वो सब इसमें से मिसिंग है। ये चॉकलेटी नुआंस की तरफ ज़्यादा चली जाती है, इग्नोरिंग ऑल द व्हाट शुड आई से द नोट्स दैट आर देयर। मैं अपना डीएनए तुम्हें बता रहा हूँ जो मेरे को समझ में आता है और जो तुम्हें भी पहली बार में पकड़ में आएगा। चॉकलेट एंड कार्डेमम का ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है, अलॉन्ग विद दैट क्रीमीनेस ऑफ वेनिला। क्रीमीनेस रहती है ना फ्रेग्रेंस में, वो वेनिला के कारण आ जाती है। सो दिस इज द एंटायरिटी ऑफ 9 PM एलिक्सर। मस्ट बाय है अगर तुम्हें अंडर 3000 एक बेस्ट गोरमॉन्ड लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से चलने वाली फ्रेग्रेंस चाहिए, दिस इज इट, दिस यू कैन हैव। अब कोबरा पे सबसे लास्ट में क्यों आऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि उस पर मैं आराम से बात करूं, बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ डीएनएस जिसके थ्रू मैं बताऊंगा कि रिडंडेंट है कोबरा लेना या वाकई में तुम्हें वो सब छोड़ के अब इवन इफ यू हैव थ्रो देम अवे और कोबरा ले लो, वो वाली बात, ठीक है। तो मालिबू को एक बार रिव्यू करके साइड करते हैं। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे सामने ही खोलूंगा, तो इसलिए तुम्हारे सामने खोल रहा हूँ। ऑल दो इसको मैंने खोल लिया था बिकॉज मेरे भाई लोग आए थे तो उनको दिखाना था, और मेरे पास उस समय सैम्पल और डीकेंट हाथ में नहीं था, तो मैंने फिर उनको दिखाने के लिए ये वाला खोल लिया था, बट मैंने इसको पैक रखा था। चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि वेदर यू शुड बाय मालिबू, हवस मालिबू और नॉट। अब जेपीजी लेब्यू ले परफा, ठीक है, ये उसका डीएनए बोला जाता है। और मानो ना मानो, अगर कोकोनट में कोई एक फ्रेग्रेंस है जो मुझे वियर करना बहुत अच्छा लगता है, वो लेब्यू ले परफा है, और उसके बाद पैराडाइज गार्डन है। ये मुझे दोनों ही बहुत पसंद आती हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिनमें मेरे को लगता है कि वो फिट बैठती हैं। और थोड़ा सा गर्मी गर्मी वाला माहौल हो तो ये बैड स्मेल भी नहीं करती, मतलब बॉडी ओडर के साथ मिलके, तो मुझे बड़ा अच्छा लग जाता है। नाउ ये मुझे फिर भी पसंद आया, रीज़न बीइंग क्योंकि ये स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा कोकोनटी नहीं जाता है। जैसे वो हवस का एक और आया था ग्रीन बॉटल वाला, पता नहीं कौन सा था, वो एक्चुअली पूरा का पूरा कैसा था कि पूरा का पूरा कोकोनट अफरंट पैराशूट तेल वाला आ रहा था उसके अंदर फील। इसके अंदर कोकोनट है, लेकिन इसके अंदर वो क्रीमी कोकोनट है, यानी नारियल पानी कभी तुमने अगर पिया होगा तो वो वाला नारियल पानी वाला फील है, जहाँ पे कोकोनट के साथ क्रीमीनेस आती है, और वो कंपैरेटिवली बहुत अच्छी लगती है। ऐसा नहीं लगेगा कि तुमने क्या ही उठा के लगा लिया और तुम बहुत ऑकवर्ड से स्मेल कर रहे हो। मतलब इफ़ यू वांट टू गो टू साउथ इंडिया और वहाँ पे तुम घूम रहे हो, वहाँ पे तुम्हें एक बहुत ही अच्छी इस तरह की फ्रेग्रेंस चाहिए जो कोकोनट बेस्ड हो, थोड़ा सा उनके एरिया वाइज थोड़ी सी मिलती जुलती हो, गोवा साइड वाली वाइब देने वाली, ये उन सब में से बहुत अच्छी है। मेरे को याद नहीं आ रहा वो हवस कौन सा था, हवस ट्रॉपिकल। तो अगर तुम मुझसे बोलो कि हवस ट्रॉपिकल लेना चाहिए या फिर हवस मालिबू लेना चाहिए, मैं तुम्हें बोलूंगा हवस मालिबू अपने कलेक्शन में रखो, इट्स अ फार बेटर चॉइस देन ट्रॉपिकल, हवस ट्रॉपिकल। ये क्रीमी कोकोनट है, और अगर तुम्हें थोड़ी सी अलग फ्रेग्रेंसेस चाहिए, तुम्हें ऑरेंज में नहीं जाना, तुम्हें सिट्रसी नहीं जाना, तुम्हें थोड़ा सा डिफरेंट जाना है, ये उनमें से एक है। मतलब इसको ऑप्शन में रखा जा सकता है इफ यू वांट वन कोकोनट फ्रेग्रेंस टू बी इन योर कलेक्शन। और सिर्फ इसके अंदर वो कोकोनट वाली वाइब नहीं है, इसके साथ ऑरेंजिश भी लगता है, थोड़ा सा एक कायदल फुरसान वाला डीएनए भी लगता है, स्वीटनेस के हिंट में जो दिखता है वही थोड़ा सा पाइनएप्पल वाला जो फील आता है ना वो। तो ये ऑल इन ऑल मुझे तो अच्छा लगा,
लेकिन ये मैं कब तुम्हें बोलूँगा कलेक्शन में रखने को, जब तुम्हारे पास आफ्टरनून स्विम के डीएनएज हैं, इमेजिनेशन के डीएनए हैं, पैसिफिक चिल के डीएनए हैं। मतलब यू हैव कलेक्टेड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तुम्हारे पास सिट्रस बेस्ड, सिट्रस हैवी बहुत सारी फ्रेग्रेंसेज हैं तुम्हारे पास। अगर तुम उसके बाद बचते हो तो फिर तुम्हारे पास ये एक फ्रेग्रेंस होनी चाहिए। बट बिलीव मी, ये तुम ऐसी बॉटल नहीं है जो कभी ख़त्म कर पाओगे। तो इट्स बेटर, अगर कभी मन करे मालिबू लेने का, या तो पार्शल ले लेना, मतलब थोड़ा बहुत जो बचता है वो, या फिर डीकेंट ले लेना। इसको तुम ब्लाइंड बाय नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हो गया अपना मस्ट बाय में। बिल्कुल लो, कोई मना नहीं कर रहा उसको लेने में। मैं तो यही बोलूँगा कि थोड़े बहुत पैसे जमा करो। मिंत्रा पे सेल आती रहती है। इफ़ एनी डे ये तुम्हें 200 ml मिल जाता है फॉर अराउंड 8,000 रुपीज़। बाय दिस वन मैंने तो बहुत महंगा लिया था। आई बॉट इट फॉर अराउंड 13-14,000 समथिंग, ये वाला तो मेरे को तो ये 200 ml बहुत महंगा मिला था, क्योंकि जब लॉन्च हुआ था मैंने इसको तभी ले लिया था। बट ठीक है, ये मैंने लिया था ऑलमोस्ट 7,000 रुपीज़ का 125 ml लेमेल एलिक्सर, लेकिन तुम्हें ये 6,500 तक मिंत्रा सेल पे ये भी मिल जाएगा। तो ऑप्शंस आर गुड। लेकिन अगर तुम्हारा अभी पीक बजट जा रहा है, मान लो 2,500, यू डू नॉट हैव मोर देन दैट मनी टू स्पेंड, भाई किसी तरह से ख़राब नहीं है। मतलब यू वोंट बी एबल टू फिगर आउट कि यार इसके अंदर कोई कमी या कोई खामी है। तुम्हें बहुत पसंद आने वाला है। मतलब सोचो ना, मैं इतना क्यों तुम्हें पुश कर रहा हूँ, बिकॉज आई नो दिस डीएन इज रियली गुड। मतलब अपना 9 PM जो आता है वो कितना अच्छा जेपीजी लिमेल का, वो अल्ट्रा मेल का कॉपी था, ड्यूप था। ये उतना ही अच्छा ड्यूप है। मतलब मैं समझ रहा हूँ कि लोग इन दो के बीच क्यों बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, लेकिन मैं बोलूँगा इफ़ यू लव दैट ककाओ चॉकलेटी नुआंस ना, गो विद दिस, यू विल एब्सोल्युटली लव दिस डीएनए। चलो, ये सारी बातें तो हो गई, लेकिन मैं अब अपने भाइयों से बात करूंगा जिसके लिए वो यहाँ पे आए थे, एंड दैट इज रसासी हवस कोबरा। यही तुम्हें इसी के बारे में जानना है क्या आशीष भाई? इसके बारे में बता दो। लेट्स एंड द वीडियो आफ्टर रसासी हवस कोबरा। ये देखो कोबरा का सील पैक्ड रखा हुआ है, क्योंकि मैंने एक और मंगवा लिया था। एज आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मेरा ये जो कोबरा वाला जो बॉटल है ये कभी आ पाएगा। इतना अटक गया था वो, पैसा भी ज़्यादा दिया। आई बॉट इट फॉर 3,500 रुपीज़। नाउ दिस इज़ गोइंग अराउंड 2,800 रुपीज़। मार्केट में ये इतने में आपको मिल जाएगा। दिस डीएनए इज़ रियली गुड। मतलब ये डीएनए इतना मार्केट में चल गया है ना कि अब हर कोई इसी के आसपास घूम रहा है। इमेजिनेशन का क्लोन निकाल दो, बस किसी भी तरह कुछ मत करो, इमेजिनेशन का क्लोन चाहिए। तो ठीक है भाई, सबको इमेजिनेशन का क्लोन बनाना है। आ जाते हैं, हम बात करते हैं कि क्या ये रिडंडेंट है और यू शुड एक्चुअली बाय। यही तुम्हें जानना है, क्या कोबरा के अंदर वो यूनिकनेस है जिसके कारण मैं उसको तुम्हें रिकमेंड करूंगा बाय करने के लिए। तो पहले मुझे ये बताओ, देखो ये तो तुम्हारे पास होगा नहीं, क्योंकि मैंने भी मेरे एक बहुत ही अच्छी कम्युनिटी के भाई हैं, उनके थ्रू मैंने ये मंगवाया था। एंड दिस इज ऑल्सो अ डीएनए ऑफ इमेजिनेशन। आई वॉज लकी कि मेरे को ये मिल गया था। ये है एरोगेट अडिक्ट बाय असफ। ये सऊदी अरेबिया में मिलता है बस, तो यहाँ तो तुम्हें नहीं मिलेगा। अगर ये तुम्हें 200 ml मिल जाए, आई बॉट इट फॉर 5,000 रुपीज़ के आसपास, और मेरे को भी इसको लिए हुए शायद 3-4 दिन ही हुए हैं, एंड आई एम एब्सोल्युटली लविंग दिस डीएनए। मतलब मेरे को ये बहुत पसंद आ रहा है जिस हिसाब का ये डीएनए है इन टर्म्स ऑफ लुई विटॉन इमेजिनेशन का क्लोन। मैं बहुत रेयर होता है कि मैं इमेजिनेशन के क्लोन्स को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो मैंने ये पार्शल ख़रीदा था मेरे भाई से। तो ये इसकी बॉटल है। ये उन्होंने मेरे को नियर अबाउट 170 ml की बॉटल जो थी सेल आउट की है। आई बॉट इट फॉर अगेन अराउंड 5,000 रुपीज़, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड ड्यूप ऑफ लुई विटॉन इमेजिनेशन। तो मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे हैं, ये मैं फिर भी हटा देता हूँ, चलो साइड कर देता हूँ, बिकॉज आई नो कि ये अपने हाथ नहीं लगने वाला है, क्योंकि ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो ये एक इमेजिनेशन का क्लोन है। ऐसे बहुत सारे आते हैं। सिंपल बोलना चाहूँ, यू डू नॉट नीड टू ओन एवरी सिंगल इमेजिनेशन क्लोन। अब आते हैं एक्वा दुबई पे, इमेजिनेशन का एक और ड्यूप। अगर तुम्हारे पास एक्वा दुबई है और तुम इसको खरीदने के बाद बहुत प्राउड फील करते हो दैट इट परफॉर्म्स गुड, इट लास्ट बेटर, तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद तुम्हें कोई और फ्रेग्रेंस अभी ऐड करने की ज़रूरत है। इवन रसासी हवस कोबरा भी यू डू नॉट नीड टू ऐड किसी भी रीज़न से। ये अपने आप में बहुत शानदार फ्रेग्रेंस है। अगर तुम्हारे पास अल हरमेन का एक्वा दुबई है, अल हरमेन है कौन सा है, हाँ हरमेन एक्वा दुबई, ये महंगा पड़ता है। 100 ml विल कॉस्ट यू नाउ 4,500 अराउंड के आसपास तुम्हें मिलेगा। इवन फॉर दैट प्राइस द परफॉर्मेंस इज रियली गुड।
द प्रोजेक्शन इज रियली गुड। परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, ये 7th आवर तक चला जाता है। प्रोजेक्शन मतलब ये 2.5-3 फीट तक खिंचता है। 4 से 5 स्प्रे तुम्हें इसके करने हैं, एंड ये 2-2.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट अच्छा करता है अगर तुम एसी एनवायरनमेंट में हो तो। उसके बाद सियाज इसका बहुत अच्छा है। सेंट बबल ये बहुत अच्छा बना के रखता है, बहुत क्लोज टू स्किन नहीं बैठता है, अगर तुम मूव हो रहे हो तो लोगों को पता चलता है। तो एक्वा दुबई इज फैंटास्टिक। ठीक है, अगर ये है तो फिर कोबरा की ज़रूरत नहीं है। आगे आते हैं। वो नहीं होगा तो हमारा सबका प्यारा तुम्हारे पास मारवा तो होगा। वो एक मारवा की बोतल रखी है वहाँ पे, तुमने देखा है शेल्फ ऑफ फेम में। ये एक और रखी है मारवा की बोतल मेरे हाथ में। अगर तुम्हारे पास मारवा भी है तो अगेन यू डू नॉट नीड टू बाय रसा से वस कोबरा, क्योंकि ये और ये कोबरा से अच्छा काम कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द सेंट प्रोफाइल। आई एम नॉट सेइंग कि कोबरा की सेंट प्रोफाइल कहीं से भी खराब है, डू नॉट गेट मी रॉन्ग। इट्स मोर अबाउट क्या मैंने अगर इन पे पैसा खर्च कर दिया है तो डू आई नीड टू ओन कोबरा। दिस कॉस्ट नाउ 2850 मारवा, इट विल कॉस्ट यू 2850 रुपीज, एंड फॉर दैट प्राइस इट्स रियली गुड, इवन बेटर देन कोबरा। मुझे कोबरा से बेटर लगता है मारवा जो है। और क्लोजनेस की मैं बात नहीं करूंगा, देखो वो बहुत सब्जेक्टिव हो जाता है कि यार इमेजिनेशन के सबसे क्लोज कौन है। तो क्लोज तो फिर दूर दूर तक कोई भी नहीं है, ये मैं तुम्हें बहुत ऑनेस्टली बता देता हूँ। वो बोलने की बातें, कहने की बातें, समझने की बातें बहुत अलग हो जाती हैं। मैं भी अपने वीडियोस में पहले करता रहा हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा सा फेयर रहना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अपन एक मेगा कंपैरिजन बना रहे हैं, राइट। सबकी अपनी अपनी यूनिकनेस है। जैसे एक्वा दुबई में किसी को बहुत ज़्यादा सोपीनेस पसंद नहीं आती तो वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। मारवा की किसी को हार्शनेस लगती है ओपनिंग में तो वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो सबके प्रोज एंड कॉन्स हैं। लेकिन अगर तुम्हारे पास एक्वा दुबई है, टेंशन फ्री रहो, तुम्हारे पास बहुत अच्छा डीएनए है। तुम्हारे पास मारवा है, अगेन टेंशन फ्री रहो, तुम्हारे पास बहुत अच्छा डीएनए है। कोबरा में फिर तुम्हें पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। चलो मैं कम बजट वालों की बात कर लेता हूं। अगर तुम्हारे पास मजाज इन्फ्यूज्ड है, नाउ दिस कॉस्ट अराउंड 1800 रुपीज, 17-1800 रुपीज, राइट। एंड दिस इज ऑल्सो द इमेजिनेशन डीएनए। क्या इसके बाद तुम्हें कोबरा लेने की जरूरत है? इसके बाद है। क्यों? क्योंकि इसकी एक ही दिक्कत है, द सेंट प्रोफाइल इज रियली गुड, द डीएनए इज रियली गुड, द ओनली प्रॉब्लम इज इट डजंट लास्ट, है ना। तो अगर तुम्हें चाहिए था कि यार मेरा मजाज इन्फ्यूज जो है रखा रहता है क्योंकि ये लास्ट नहीं करता तो मैं यूज़ नहीं कर पाता, इसको कोबरा के साथ लेयर करना शुरू करो, ये परफॉर्म करना शुरू कर देगा। मैंने ये भी ट्राई कर लिया। नाउ लॉन्जिविटी कितनी मिल जाती है? 6 आवर तक आपको मिल जाती है। कोबरा इन इट सेल्फ इज अ 6 आवर फ्रेग्रेंस एंड इट प्रोजेक्ट्स 2-2.5 फीट मैक्सिमम फॉर मैक्सिमम 1.5 आवर के आसपास मान लो, ठीक है। प्रोजेक्शन सियाज बना रहता है, सेंट्रल बनी रहती है, दैट मीन सेंट बबल जो है तुम्हारा वो रहेगा। अगर तुम मूव करते हो तो लोगों को पता चलेगा कि तुमने अच्छा डीएनए लगाया हुआ है, वाकई में अच्छा। तो और अगर तुम्हें नहीं मिल रही थी परफॉर्मेंस, इन दो को लेयरिंग में ले लो, पहले मजाज इन्फ्यूज लगा लो, उसके बाद कोबरा लगा लो, मज़ा आ जाएगा। मतलब तुम्हें तुम्हारी वैल्यू फॉर मनी मिल जाएगा इन दो अगर तुम्हारे पास है तो। अच्छा, एक और, तुम लोगों ने पिछली बार मेरे को टोका था, लेकिन चलो उससे पहले खदलज कारुस ब्लू स्पाइस के बारे में बात कर लेते हैं। नाउ दिस ऑल्सो कॉस्ट अराउंड 2200 रुपीज। इफ यू हैव दिस एज वेल यू डू नॉट नीड कोबरा। अगेन वही बात, इरेलीवेंट हो जाता है। वाई यू नीड टू रिपीट सेम काइंड ऑफ डीएनए? मैंने बोला ना मजाज इन्फ्यूज है तो उसकी जगह पे ले लो। रीजन बीइंग क्योंकि वो परफॉर्म उतना नहीं कर रहा। अगर ये 3 घंटे की फ्रेग्रेंस है तो ये लग के 6 घंटे पहुंच ही जाएगा कोबरा के साथ, तो उसके लिए ले सकते हो। बट व्हेन इट कम्स टू खदलज कारुस ब्लू स्पाइस, ये थोड़ा सा स्पाइसी टेक है इमेजिनेशन के डीएनए में, बट मुझे तो पसंद है, मुझे पसंद है। ये सोपी कम है, ये स्पाइसी ज़्यादा है, लेकिन मुझे पसंद आता है। मतलब अगेन दैट कोबरा बिकम्स रिडंडेंट, वो वाली चीज़ हो जाती है। फिर एक और आता है जिसके बारे में लोग इतनी ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि ये लेमन ग्रास हैवी है, थोड़ा सा ग्रीन साइड ज़्यादा चला जाता है। वो है इब्राहिम अल कुरैशी का फ्रेंच टबैको। इसके बारे में लोग इतनी बात नहीं करते, लेकिन मुझे ये सबसे ज़्यादा व्हाट शुड आई से डम रीच वाला फ्रेग्रेंस लगता है। मैं इसको सबसे ज्यादा यूज करना चाहता हूं क्योंकि ये एक तो वो सोपी वाइब देता है जो एक्वा दुबई से आती है, और ये काइंड ऑफ लेमन ग्रास हैवी है, तो उसके कारण ये जो ग्रीन टिंच आता है इसके अंदर वो मुझे बहुत पसंद आता है इन कंपैरिजन टू एनी अदर फ्रेग्रेंस। तो मुझे फ्रेंच टबैको इब्राहिम अल कुरैशी की तरफ से जो आता है वो मुझे कंपैरेटिवली अच्छा लगता है पर्सनल चॉइस के हिसाब से, ठीक है। तो ये भी अगर तुम्हारे पास है तो अगेन तुम्हें कोबरा लेने की ज़रूरत नहीं है। सोचो, ऐसा तो मैं कोबरा का रिव्यू बना रहा हूँ तुम्हारा कि क्या लेना ही नहीं चाहिए, सोचो। बाकी भी ख़त्म करूँ बोल के, एसेंस दे ब्लांक। अगेन अगर आपके पास ये आप खरीद चुके हो तो फिर कोबरा लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब सीधी बात ये है
कि अगर आपने कोबरा लेना ही है, इट शुड बी योर फर्स्ट। ये बहुत ही अलग है यार, पता है, ये क्रीमी साइड है, बहुत ही अलग है। सो इफ यू वांट टू बाय रसासी हवस कोबरा, यू शुड ओनली बाय जब आपने अभी तक कोई भी लुई विटॉन इमेजिनेशन का क्लोन नहीं खरीदा है। बाय एनी मीन्स आई एम नॉट सेइंग कि कोबरा इज बैड। द ओनली थिंग आई एम ट्राइंग टू कन्वे इज कि कोबरा इतना भी यूनिक और अच्छा नहीं है कि उसको खरीदना चाहिए डेस्परेटली, जैसे मारवा आया था। मारवा के साथ क्या था, इट्स अ वेरी यूनिक सेंट प्रोफाइल और यूनिक टेक ऑन इमेजिनेशन, के ना चाहते हुए भी लोगों ने उसको अपने कलेक्शन में रखा और भतेरे तरीके से यूज किया। कोबरा के अंदर वो एलिमेंट मिसिंग है। अब तुम पूछोगे यार आशीष भाई कोबरा के अंदर मिसिंग क्या है, तुम बता दो ना, हम नहीं खरीदेंगे। आइडेंटिटी क्राइसिस। मैं जब इसको सूंघता हूं तो मुझे मालूम है कि मैं कुछ यूनिक नहीं सूंघ रहा हूं। कुछ ओपनिंग में यूनिक नहीं है, कुछ ड्राई डाउन में यूनिक नहीं है। इन्होंने क्या किया, जॉनसन्स बेबी ले लो, डव सोप ले लो, जो वाइट कलर की सोप की टिकिया आती है, उसमें होता क्या है, उसमें ओवरऑल राउंड ऑफ करने के लिए क्रीमीनेस के साथ की खुशबू आती है। कोबरा में बस वही काम किया गया, इसको राउंड ऑफ करने के लिए कि ये हार्श ना लगे, इसमें क्रीमी नुआंस जोड़ दिया है कोबरा के अंदर। तो अगर किसी को, फिर अगेन वो एसेंस दे ब्लांक वाली बात आ गई ना, एसेंस दे ब्लांक भी तो है जिसके अंदर वो क्रीमीनेस है। तो अगर तुम्हारे पास एसेंस दे ब्लांक नहीं है तो फिर तुम्हारे पास कोबरा हो सकता है, इट कैन बी हियर, मतलब तुम बिल्कुल ले सकते हो। लेकिन अगर लेटेस्ट लॉन्चेस के हिसाब से तुम मुझसे पूछो आज के आशीष भाई मैं क्या खरीद लूं, तो मैं तुम्हें बोलूंगा इसको स्किप करो, कोबरा को। मैं तुमसे बोलूंगा कि मालिबू को स्किप करो, ये रहा आपका मालिबू, इसको भी स्किप करो, और तुम ये काम करो कि ये दो ले लो, दीज टू। एक हो गया पैसिफिक ऑरा और दूसरा हो गया 9 PM एलिक्सर। कोबरा कब लेना, व्हेन कोबरा विल बी सूटेबल फॉर यू, और फॉर दैट सेक व्हेन मालिबू विल बी सूटेबल फॉर यू, व्हेन दीज विल बी अवेलेबल फॉर लेस देन 2300 रुपीज। If you get it around 2200, 2300, then these will be very good choices. लेकिन अगर मुझे ये 2850 में मिल रहा है कोबरा एंड आई एम गेटिंग मारवा फॉर 2850, आई विल ऑलवेज चूज मारवा ओवर कोबरा। अच्छा परफॉर्म भी करता है, इसका एयर में घुल के जो खुशबू आती है वो ज़्यादा अच्छी आती है कंपैरेटिवली कोबरा से, एंड इट्स बेटर वैल्यू फॉर मनी इन एवरी सेंस। ये जो मारवा है वो, तो कोबरा कब वैल्यू फॉर मनी बन जाएगा, व्हेन इट विल बी अराउंड 2200 रुपीज, 2300 रुपीज फॉर दैट सेक। एंड इसके साथ भी यही है ना। तो अभी के लिए हाइप में मत जाना, इट्स बेटर कि 1900, 1900 के आसपास पैसिफिक ऑरा आ रहा है। आई नो अभी ग्रे मार्केट सेलर्स से तुम जाके पूछोगे, दे विल चार्ज यू लाइक 2250 रुपीज़, 2300 रुपीज़। वेट करो 1-2 महीने, यू विल गेट इट फॉर अराउंड 2000 और 1900 रुपीज़ मिल जाएगा आराम से, और तब इसको खरीदो। एंड देन यू विल रियलाइज़ कि आशीष भाई इसके लिए क्यों बोल रहे थे। ये वाकई में लेने लायक चीज़ है जिस प्राइस पॉइंट पे ये आ रहा है पैसिफिक ऑरा। और अगर तुम्हें 2000 के ऊपर ही पैसे खर्च करने हैं, स्पेंड ऑन 9 PM एलिक्सर। तो ये मेरा ओवरऑल रिव्यू था मेरे भाइयों। मैं जस्ट तुम्हें जगा के रखना चाहता था कि अच्छी चीज़ें खरीदो, अच्छा कलेक्शन बनाओ। ज़रूरी नहीं है कि मार्केट में अगर हर रसासी हवस आ रहा है तो हमें उसे कलेक्शन में ऐड करना चाहिए। इवन मैं तो कहूँगा करना चाहिए। कोबरा को यू विल ऐड टू योर कलेक्शन, मतलब मैं कहूँगा कि आपके कलेक्शन में होना चाहिए, बट एट द राइट प्राइस। दिस इज नॉट द राइट प्राइस जिस पे इसको खरीदना चाहिए। दिस डज नॉट होल्ड द इक्वल वैल्यू एज मारवा डज। मारवा की वैल्यू ज़्यादा लगती है, इसकी कम लगती है। अगर ये कम प्राइस में मिलेगा, डेफिनेटली अ गुड बाय, बट फॉर नाउ आई विल से यू कैन स्किप कोबरा अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी इमेजिनेशन के इतने सारे ड्यूप पड़े हुए हैं। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।